नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। खेत में ससुर बहू का आपत्तिजनक दृश्य देख सन्न रह गया बेटा। अगले ही पल जो हुआ उसने सबको दहला दिया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से सामने आया राजनांदगांव हत्याकांड न केवल अपराध की क्रूरता को उजागर करता है बल्कि पारिवारिक रिश्तों में पनप रहे अविश्वास और नैतिक पतन की भयावह तस्वीर भी पेश करता है। मामला खड़गांव थाना क्षेत्र के कट्टापार गांव में एक बेटे ने अपने ही पिता को डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस राजनांदगांव हत्याकांड ने गांव ही नहीं पूरे जिले को सन्न कर दिया है। लोग ये सोचकर स्तब्ध है कि जिस घर में कभी पिता, पुत्र और बहू एक साथ रहते थे, वहीं खून से सनी लाश मिली है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान परदेशी राम नुरेटी के रूप में हुई है। आरोपी उसी का पुत्र अरुण कुमार नुरेटी है, जो गांव के पास स्थित दुल्की माइंस में काम करता था। रविवार को जब अरुण काम से घर लौटा तो उसकी पत्नी मेहरोबाई घर पर नहीं थी। पूछताछ में पता चला कि वह खेत की ओर गई थी। आरोपी ने पहले बच्चों को खाना खिलाया, खुद भोजन किया और फिर पत्नी और पिता को खोजने खेत की ओर निकल लिया। यहीं से राजनांदगांव हत्याकांड ने खौफनाक मोड़ ले लिया। आरोपी अरुण ने पुलिस को बताया कि खेत में उसने अपने पिता परदेसी राम और पत्नी मेहरोबाई को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इस दृश्य ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। गुस्से में उसकी सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो गई और उसने वहीं पर डंडा उठा लिया। यही वह क्षण था जब राजनांदगांव हत्याकांड ने हिंसक रूप ले लिया। गुस्से में बेकाबू हुए अरुण ने पहले पिता पर हमला किया, फिर पत्नी पर लगातार डंडे से वार कर परदेसी राम नुरेटी की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी मेहरोबाई गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ी। इस राजनांद हत्याकांड की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन आरोपी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। घटना के बाद ग्रामीणों ने किसी तरह घायल मेहरोबाई को अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने के कारण उसे रायपुर रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक महिला को सिर व शरीर में गंभीर चोटें आई। राजनांदगांव हत्याकांड में अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि महिला की हालत में सुधार होता है या नहीं, क्योंकि उसका बयान इस मामले में अहम साबित हो सकता है। खड़गांव थाना प्रभारी संजय यादव ने बताया कि रविवार शाम सूचना मिली कि कट्टापार गांव के पास एक ग्रामीण की हत्या हो गई है। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो जंगल जाने वाली सड़क पर परदेसी राम नुरेटी की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। जांच के दौरान सामने आया कि यह कोई साधारण हत्या नहीं है बल्कि राजनांदगांव हत्याकांड जैसा गंभीर पारिवारिक अपराध है। पुलिस ने आरोपी अरुण कुमार नुरेटी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में उसने अपने पिता और पत्नी के बीच अवैध संबंध होने का आरोप लगाते हुए हत्या की बात कबूली। हालांकि पुलिस इस राजनांद हत्याकांड में हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आरोपी के आरोप कितने सच है। पुलिस ने आरोपी पुत्र के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 115(2) के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस राजनांद हत्याकांड ने कानून व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद कट्टापार गांव में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक बेटा अपने पिता के साथ ऐसा कर सकता है। कुछ लोग अवैध संबंधों के आरोप पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ ये गुस्से में उठाया गया खौफनाक कदम बता रहे हैं। राजनांद हत्याकांड अब गांव की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा का विषय बन चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के राजनांद हत्याकांड पारिवारिक संवाद की कमी, शक और गुस्से में असंतुलन का नतीजा होते हैं। अगर समय रहते संवाद और समझदारी से काम लिया जाए तो कई जिंदगियां बच सकती है। यह घटना एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों में भरोसा और मर्यादा कितनी जरूरी है। राजनांदगांव हत्याकांड सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं बल्कि टूटते पारिवारिक मूल्यों की दर्दनाक मिसाल है। पुलिस की जांच जारी है। आगे की कार्रवाई घायल महिला के बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट पर निर्भर करेगी, लेकिन इतना तय है कि यह घटना लंबे समय तक लोगों के दिलों में डर और सवाल छोड़ जाएगी। खैर, इस घटना पर आप अपनी क्या राय रखते हैं प्लीज हमें कमेंट में जरूर लिखें। हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।